आज रविवार 24 जनवरी और आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। सर्वप्रथम आप सबका स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत पहले पढ़ लेते हैं। आज एकादशी की भी कथा करनी है। इसके नीचे 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं। ये प्रभुपाद जी ने 24 जनवरी को 1977 अकेंद्र को पत्र लिखा था, उसमें ये है 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं, 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हर वस्तु को श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। एक बड़े विचारने की बात है। एक बार हम बंबई में थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति हमें उसने देखा तो आके कहता, आप कहाँ से? वृंदावन से। कहते हाँ। मैंने कहा हाँ, वृंदावन में हमारा गुरु स्थान है। कहते मैं वृंदावन से हूँ। मैंने कहा वृंदावन से आ गए तो यह बम्बई की नगरी में क्या कर रहे हैं? सब उल्टे सीधे काम होते हैं। उसने एक बात बड़ी अच्छी कही। वो कहता है अगर मन में कृष्ण है तो सब वन वृंदावन। कृष्ण अगर मन में है तो सारे वन वृंदावन है। वही प्रभुपाद भी यहां कह रहे हैं, अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन है वन। अगर कृष्ण मन में नहीं है तो अगर कोई वृंदावन में भी रहा है तो फिर वन है, वृंदावन नहीं। तो हर वस्तु को प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। हर चीज कृष्ण भगवान के साथ जोड़नी है हमने। जब हर वस्तु कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो वृंदावन है। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपने धाम को भी साथ लाते हैं। ये वृंदावन जो है ये गौलोक धाम का टुकड़ा है, पर हमारी आंखें भौतिक वो नहीं देख सकती। कई बार ऐसा देखा गया, ऐसी कथाएं आती हैं कि कुछ भक्तों ने दूसरों को गौलोक वृंदावन में दर्शन कराए। तो वृंदावन जो है उसके बारे में बड़ा सुंदर कहा है, वृंदावन शोभन नहीं वृंदावन शोभन नहीं। ये कहा है नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं बंसी।
कृष्ण नाम सो नाम। जैसा वृंदावन है ना, ऐसा कोई वन नहीं। वृंदावन से तुलसी माता को कहा है, वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव से च विष्णु भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। तो तुलसी का वन वृंदावन, वृंदावन जैसा कोई वन नहीं, और नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं जहाँ नंद बाबा रहते थे। और वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं। बंसी बट जो है उससे उस जैसा कोई बट नहीं। कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण के नाम के जैसा कोई नाम नहीं। कृष्ण जो हैं वो सर्वाकर्षक हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं, और त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ उन्हीं का। ये शब्द चैतन्य चेतामृत में आते हैं, अकाला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर नियंता मालिक केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। ब्रह्मा हुए, शिव हुए, इंद्र चंद्र, जो भी देवी देवता हैं, कृष्ण जो हैं सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, सबके वंदनीय हैं, सबके पूजनीय हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। जैसे 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं, और 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। कृष्ण को साथ जोड़ने से वृंदावन हो गया। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें। शुद्ध भक्त कह रहे हैं प्रभुपाद भगवान के। और कोई समय ऐसा नहीं था जब प्रभुपाद भगवान को भूले थे। प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण को कभी ना भूलें, और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। अगर कृष्ण हमारे हृदय में है तो हम वृंदावन में हैं। तो कृष्ण को अपने जीवन में धारण करना, हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। ये आंदोलन क्या है? कृष्ण भावना। तो संत ही हमें भगवान से जोड़ते हैं, कृष्ण से जोड़ने वाले संत ही होते हैं। इसलिए सच्चे संतों का भगवान भी सत्कार करते हैं। भगवान ये कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु सबको पढ़नी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान ने कहा कि जो कोई ये कहे मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। फिर कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये भगवान के शब्द हैं। तो हमें प्रभुपाद जी का भक्त बनना है। इनका भक्त बनेंगे तो ये हमको कृष्ण भगवान के पास ले जाएंगे। अगर मन में कुछ संशय रहा, अगर हम ऐसे ही भटकते रहे, तो फिर भाई जाना तो पड़ेगा आवागमन में, 84 के चक्र में, अनेकों योनियों में जाना पड़ेगा। क्या पता कितनी योनियों से हम होके आए हैं। अभी ये जो मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का जो चोला मिला है, ये केवल श्री कृष्ण को मिलने के लिए मिला है। जो व्यक्ति इस चोले के द्वारा कृष्ण को मिलने का प्रयास करता है, वो बड़ा भाग्यशाली है, वो पूजनीय है। तो प्रभुपाद जो हैं
भगवान के बड़े प्रिय हैं। क्यों? इन्होंने सारे संसार के लोगों को कृष्ण भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास किया और जुड़े लोग ये आंदोलन स्थापित किया कि चमत्कारी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जिसमें करोड़ों रुपए के मंदिर बने हैं, अरबों रुपए के। अभी मायापुर में जो मंदिर बन रहा है वो कितनी लागत का है भाई? 1400 करोड़। मायापुर में जो बन रहा है मंदिर 1400 करोड़ का है। ये सब प्रभुपाद की लीला है, प्रभुपाद की शक्ति है। प्रभुपाद ने ऐसे भक्त बना दिए जिन्होंने करोड़ों रुपए वहां लगा दिए। तो हमने इनका भक्त बनना है, प्रभुपाद जी का। इनकी कृपा की याचना करनी है और इनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकेंगे। इनकी कृपा से ही हमारा मंगल होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। एक मैं छोटी सी कथा आपको रामायण की सुनाता हूँ कि कैसे गुरु का अनादर करने से भगवान भी खुश नहीं होते। कागभुसुंडी कौवे जो थे, जिन्हें राम जी के हाथों का प्रसाद मिला था, भगवान खा रहे थे बाल रूप में, कौवे को दिया भगवान ने। तो ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण बालक थे। तो शिव जी के आराधक थे, शिव भक्त थे। शिव जी के मंदिर में बैठकर शिव जी की आराधना कर रहे थे। तो इतनी देर में गुरु जी आ गए इनके मंदिर में। ये क्या सोचने लगे, मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूं। गुरु का कुछ सम्मान नहीं किया, बैठे रहे। झट आकाशवाणी हुई, शंकर भगवान वैष्णवों में परम वैष्णव हैं। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शंकर भगवान हैं। भागवत में लिखा है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियां समुद्र की तरफ बहती हैं उनमें गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, भगवान के चरणों का चरणोदक है। और 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़, उनमें अच्युत भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे देवताओं के स्वामी हैं वो। वैष्णवानाम यथा शंभु, और वैष्णव जो हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शंभु शंकर भगवान है। और 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। 6 पुराण तमोगुणियों के लिए हैं, 6 रजोगुण के लिए हैं, 6 सतोगुणियों के लिए हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण, पुराना नाम इदम तथा। तो शंकर भगवान की आराधना वो ब्राह्मण रूप में कर रहे थे। तो इतनी देर में गुरु जी आए मंदिर में। तो वो सोचने लगे मैं तो शंकर की आराधना कर रहा हूं, बैठे रहे। झट आकाशवाणी हुई, शंकर भगवान बोले, अरे मूर्ख, तू गुरु को देख के अजगर की तरह बैठा रहा। तू उस मनुष्य योनि के योग्य नहीं है, या अजगर बन जा। श्राप दे दिया शंकर भगवान। तो कांपने लगा, भाई क्या हो गया। गुरु जी ने भी प्रार्थना की भगवान से, उन्होंने भी नहीं किया। गुरु बड़े दयालु थे उनके ब्राह्मण रूप में, जो फिर अगले जन्म में कागभुसुंडी बने। तो गुरु जी ने
प्रार्थना की महादेव से, महादेव क्षमा कर दो। गुरु ने बुरा नहीं माना, पर शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा कि गुरु आए और बैठा रहा अजगर की तरह। अजगर हिलता नहीं है, बैठा रहता है। अजगर के बारे में देखो कहा है, अजगर करे ना चाकरी, बोलो, पंछी करे ना काम, पंछी का दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। मुलूक जी महाराज बहुत बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े वैष्णव हुए हैं। वो कह रहे हैं अजगर कोई चाकरी का, एक ही जगह बैठा रहता है, चलता भी इतना बड़ा शरीर है उसका। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पंछी कोई काम नहीं करता। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूकदास जी महाराज कहते हैं सबके दाता राम, राम सबका ध्यान करते हैं। तो श्राप दे दिया ब्राह्मण जी को कि तू मनुष्य योनि के योग्य नहीं है, तूने गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरु आए तो तू बैठ रहा। और सोचने लगे ना मैं शंकर की आराधना, लेकिन शंकर जी को अच्छा नहीं लगा ये। तो कांपने लगे। गुरुदेव कहते हैं प्रार्थना करी, उनकी शंकर भगवान की स्तुति की उन्होंने कि महादेव कृपा करो। फिर आकाशवाणी हुई, मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगा, पर आप कहते हैं तो मैं इसको भर दे देता हूं। ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। के योनि में गए, फिर वो अजगर भी बनना पड़ा। फिर कौवे की योनि में जब वो आए तो अपना उनको दर्शन हुए राम जी के। राम जी के दर्शन हुए और राम जी के हाथ की जूठ मिली उनको खाने के लिए। बाल रूप में राम जी खा लेते थे। उन्होंने फिर वो शरीर छोड़ा ही नहीं। कहते मुझे इस शरीर में राम जी के दर्शन हुए, राम प्रसाद मिला। और वो काग भसुंडी कथा करते हैं सदा के लिए। पक्षी राज गरुड़ जी महाराज और अनेकों पक्षी सब सुनते हैं उनकी कथा। तो हमें गुरु कृपा लेनी है। और इस सदगुरु प्रभुपाद हैं जिनका ऐसा कार्य है, ना भूतो ना भविष्यति। भूत में कोई ऐसा ना हुआ, ना भविष्य में क्या होगा। अरे जिन्होंने सारी दुनिया में सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया, सारी दुनिया के लोगों को भक्त बना दिया। सारी दुनिया के लोग कृष्ण भक्ति में लग गए। ऐसे लोग भी लग गए जिन्होंने कभी कृष्ण का पहले नाम नहीं सुना था, जो कृष्ण में जिनका विश्वास नहीं था, जो ये कहते थे हिंदुस्तानी लोग पत्थरों को पूजते हैं। अरे जब मूर्ति रूप में भगवान आते हैं, पत्थर नहीं, वो फिर साक्षात भगवान है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं वो विराज हो सकते, मूर्ति में विराज होते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण लेनी है, उनकी कृपा की याचना करनी है। वो हम पर कृपा करें, हमें भक्ति दें। बस भक्ति जो है संतों के हाथ में है। तो आओ एकादशी की कथा भी आपको सुनानी है। तो हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर एकादशी के दिन ये कीर्तन किया जाता है। एकादशी का वर्णन इस भजन में है।
आप लोग अगर बोल पाए तो बोले, नहीं तो मैं ही बोलूँगा। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला रे भजन भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त प्रेमलती कर मूला माधव तिथि भक्ति जननी माधव तिथि यतन पालन करी यतन पालन कृष्ण बसती बसती बाली कृष्ण परम आदरे भारी परम आदर गौर आमार ये सब स्थान ये सब करला भ्रमण रंगे न रंगे से सब स्थान हेरी वो आमी से सब प्राणाय भक्त संगे मृदंग वाद्य सुनीते माना मृदंग अवसर सदा याचे गौर विहित कीर्तन सुनी गौर आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोर युगल परम आनंद आया परम प्रसाद सेवा करते हाया प्रसाद सकल प्रपंच जाया सकल प्रपंच ये दीन ग्रह भजन देखी ये दीन ग्रह भजन ग्रहते गौलोक भाई गौलोक भाई चरण सिद्धू देखिया गंगा चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया सुख न सीमा तुलसी देखी जुड़ाए प्राण तुलसी माधव तोषनी जानी माधव गौर प्रिया शाक सेवन गौर जीवन सार्थक मानी
भक्ति विनोद कृष्ण भजन भक अनुकूल पाया जा अनुकूल पा प्रति दिवस परम सुख प्रति स्वीकार करे ताहा शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल हमारे बहुत बड़े आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद महाराज बड़े महान आचार्य थे और मानव समाज के लिए बड़ा कार्य किया उन्होंने। पहले हरे कृष्ण आंदोलन की नींव उन्होंने ही रखी और उन्होंने ही भविष्यवाणी की कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो इस आंदोलन को पूरे संसार में ले जाएंगे। जिस साल भविष्यवाणी की थी उसी साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए। प्रभुपाद उसी साल प्रकट हुए। तो पहला ही जो इनका जो है स्टंजा है उसमें कहते हैं शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। अगर शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली मिलती है इनकी उनकी कृपा मिलती है अगर तो हम अनुकूल भजन कर सकेंगे। दो हैं अनुकूल और प्रतिकूल। सही भजन भक्तों की कृपा से होगा उनके चरणों की धूली मिलने से, नहीं तो जिनको भक्तों की कृपा नहीं मिलती उनका भजन अनुकूल नहीं है, उनका भजन प्रतिकूल है। और फिर आगे कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्तों की सेवा सबसे बड़ी सिद्धि है। प्रेमा लती कर मूल। प्रेम रूपी जो लता है उसकी जड़ है भक्तों की सेवा। और भक्तों की सेवा से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है। एकादशी से भक्ति मांगनी चाहिए और ये भगवान की कृपा से एकादशी माता पृथ्वी पर आए हैं, इनकी बड़े भाव से सेवा करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। इसलिए मैं यत्नपूर्वक इसका पालन करता हूँ। यत्नपूर्वक तुलसी माता का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण के धाम को ही आदरपूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण का धाम जो है वो ही मेरा निवास स्थान है। ये महान आत्मा तो भगवान के साथ रहती हैं। इनकी कृपा से हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी अच्छे बन सकते हैं। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में अनंत पूर्वक भ्रमण किया, गौर सुंदर भक्तों के हैं। गौर सुंदर ये जो गौर अवतार है ना, ये बड़ा ही विशेष है, बहुत विशेष अवतार है। अवतार भालो, अवतार भालो, ऐसा अवतार नहीं। श्री गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में अनंत पूर्वक भ्रमण किया
मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन उन स्थानों का दर्शन करूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर भगवान जो थे उन्होंने भ्रमण किया भारत का जगह जगह के। तो वो कहते हैं कि मैं उन उन स्थानों का भक्तों के साथ भ्रमण करूंगा और उन स्थानों के दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायत रहता है। मृदंग, बंगाल में मृदंग लोग बजाते हैं और मृदंग की आवाज बड़ी सुरीली होती थी, बहुत मीठी आवाज होती है। तथा श्री गौरसुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तन को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। कि जिस कीर्तन में भगवान गौरसुंदर का नाम है वो जब हम कीर्तन करते हैं तो मेरा हृदय नाच उठता है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। सुनकर श्री गौरसुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तन को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचता है। गौर भगवान का कीर्तन हो रहा है, ये भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। युगल राधा कृष्ण, इनके दर्शन करके मुझे बड़ा आनंद मिलता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूं। माया जो भगवान की माया है, जिसके अधीन हम सम हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मैं इनकी कृपा से माया को भी जीत लेता हूं। आगे कह रहे हैं जिस दिन घर में जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गौलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। श्री गौरसुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। एक साग गौर भगवान को बड़ा प्रिय था, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मैं भी उस साग का सेवन करके अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। श्री कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है यह भक्तिविनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। बोलो भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज की। आज ये जो है शुक्ल पक्ष है। ये शुक्ल पक्ष की पोष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। भगवान नारायण रूप, भगवान का नारायण रूप पूजा जाता है। इस मनोकामना और सिद्धि देने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर,
इस संबंध में एक कथा तुमसे कहता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैब्या था। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार राजा और रानी पुत्र न होने की चिंता से सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में भी चिंता थी कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे भी पिंडदान कौन देगा। ये पिंडदान भी बड़ा विचारने की बात है। आज कलयुग में ये चीजें खत्म हो रही हैं। पूर्वजों को पिंडदान दिया जाता था, तो राजा कहता है कि मेरे पूर्वजों को पिंडदान कौन देगा अगर मेरा पुत्र नहीं होगा। आजकल लोग बिल्कुल नास्तिक बन रहे हैं बेचारे, और ये मानते नहीं। गांव में लोग फिर करते हैं, गांव के लोग फिर धार्मिक हैं, शहरों के लोग बेकार हो रहे हैं। राजा कहता पिंडदान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। बिना पुत्र के देवताओं ऋण, इनका पुत्रों का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। उसके पितृ भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होते हुए भी राजा को संतोष नहीं था। पुत्र के बिना राजा दुखी था। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें अंधेरा रहता है। राजा रात दिन इसी बात से चिंता में घुलता रहता था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म से ही अगले जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए इस प्रकार चिंता में राजा के दिन कटते गए। एक समय राजा ने अपना जीवन ही समाप्त करने की सोची। देखो, आज के लोग नहीं सोचते पितरों को कुछ उनका ध्यान करना, जाको पिंडदान देना। बड़े बड़े शहरों में तो बुरी हालत है। दिल्ली जैसे शहरों में हालत बड़ी खराब है। तो राजा से सोचने लगा जीवन ही समाप्त करने की सोची। परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर वह ऐसा नहीं कर पाया। जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। शरीर में अगर दुख है तो भोगना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमारे कर्मों का फल है। और जो आत्महत्या करता है उसको 60,000 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। 60,000 साल। इन्हीं विचारों में डूबा राजा एक दिन बगैर किसी को बताए घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। वहां उसने देखा कि हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। उस वन के दृश्यों को देखकर राजा का दुख और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि
वह पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में दोपहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और योग्य ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें दान दक्षिणा दी, परंतु फिर भी मुझको यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। राजा कारण जानना चाहता है। राजा मन में दुखी होकर सोचने लगा कि अपने इस व्यथा को किससे कहूं। ऐसा सोचते और भटकते भटकते राजा को भूख प्यास सताने लगी। वन के अंदर राजा भटक रहा है। ऐसे राजा प्यास के मारे दुखी होकर जल की खोज में इधर उधर फिरने लगा। फिर पुण्य के प्रभाव से थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। राजा का सरोवर दिख गया, जलाशय दिख गया। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। पक्षी विहार कर रहे थे वहां पर। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। सरोवर था, चारों तरफ ऋषि मुनि रह रहे हैं उस सरोवर के किनारे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। शुभ संकेत हो रहा है। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरा। सरोवर के तट पर पहुंच बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। मुनियों का दंडवत किया। मुनियों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। राजा मुनियों के सामने बैठ गया। राजा ने बारंबार प्रणाम किया। राजा को आसन दे मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने उससे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यह यहाँ पधारने का कष्ट किया है, सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न हो अपना परिचय दिया। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वदेवा हैं और माघ स्नान के लिए आए हैं। जैसे माघ स्नान अभी चल रहा है, आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आरंभ होगा। हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। उस दिन एकादशी थी, पुत्रदा एकादशी। मुनियों का परिचय पाकर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। आज के दिन इसका व्रत पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने वाला है और उत्तम संतान देने वाला होता है। आप आज विधि पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से अश्विनी कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री
कृष्ण कहते हैं, ये कृष्ण भगवान कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया और द्वादशी को उसका पारण भी किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। श्री विष्णु भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र हुआ। समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई और वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत शूरवीर, विनम्र, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ, राजा का बेटा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके सिवा और कोई व्रत नहीं है। पुत्र कामना करने वालों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, सुनता तथा विधि पूर्वक व्रत करता है, इसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग सर्वगुण संपन्न कुलदीप पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। श्रीमान नारायण की कृपा से वह प्राणी मृत्यु के पश्चात मोक्ष और स्वर्ग का अधिकारी अधिकारी बनता है। इसलिए पढ़ने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल मिलता है। श्री भविष्य उत्तर पुराण में यह कथा वर्णित है। फलहार क्या लेना आज आपने? वही अपने इस दिन गौ के दूध का सागार तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलो पुत्रदा एकादशी महात्म की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बोलो पुत्रदा एकादशी की। हरे कृष्ण। अनीता देवी, रांची, झारखंड से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे पूरे परिवार को भक्ति का दान दीजिए महाराज जी, ताकि हमारी भक्ति में तरक्की हो। महाराज जी, आपने आज की कथा में पिंड दान के बारे में बताया। मेरा प्रश्न है कि क्या वैष्णवों को पिंड दान करना चाहिए? तो ऐसा है, हमारे परम वैष्णव थे श्रील अद्वैताचार्य, जो महाविष्णु के अवतार थे।
उन्होंने भी पिंडदान किया था। भगवान ने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। भक्तों को जरूर करना चाहिए। वैसे नाम जपने से तो सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, नाम जो है सार है, लेकिन महाप्रभु ने किए और भी कई चारों ने ऐसे वर्णन आता है, कर सकते हैं। प्रीति छाबड़ा माता फरीदाबाद से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जिनके कोई पुत्र नहीं होता उस परिवार में फिर तर्पण और श्राद्ध कैसे किया जाता है? अभी पुत्र नहीं है तो कैसे किया जाता है? एक किसी श्राद्ध कराने वाले को पूछना पड़ेगा। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू गुरुदेव। गुरुदेव, यू हैव so much power to change anyone from deep inside. हैं? You have so much power to change anyone from deep inside. Thanks Gurudev to change my life. Bow down to you. Thank you, Dipakita Mata. I wish you all success in the spiritual life. You should make fast advancement on this path of devotion and prepare to return back home, back to Godhead. विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। यह साल मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इस साल मुझे मेरे गुरु महाराज मिले। महाराज जी, जैसे एक अनाथ अपने पिता अपने पिता के मिलने पर बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है उसे सब कुछ मिल गया। वैसे ही जब आपसे पहली बार मैंने बात की थी, मुझे ऐसा ही लगा था कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज जी, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं बस आपकी सेवा करूं और जो आपको अच्छा लगे वही करूं। गुरु महाराज जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं बस भक्ति में आगे बढ़ूं और हर भौतिक आकर्षण से दूर रहूं। आपकी पतित बेटी विधि शर्मा। आज जन्मदिन है उसका ना जी। विधि माता, लड्डू कहाँ तेरे जन्मदिन के? लड्डू नहीं तूने खिलाया हमको। तो विधि माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुम भक्ति में आगे बढ़ो और भक्ति का प्रचार करो, अपना जीवन सफल करो और दूसरों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे जन्मदिन पर, और कृष्ण कृपा करें तेरे पर कि तेरी भक्ति वृद्धि हो। अंगीरा ऋषि प्रभु। अंगीरा ऋषि कहाँ से? अच्छा, साउथ अफ्रीका में है अभी। अब साउथ अफ्रीका में है। जी। हरे कृष्ण गुरु गौर राधा कृष्ण, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं अभी भी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हूँ। लेवल 3 का लॉकडाउन है। आज मेरा जन्मदिन है। 60 साल आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, 60 साल आपके आशीर्वाद से पूरे किए। आपकी श्री चरणों में प्रार्थना है कि राधा कृष्ण प्रभुपाद जी और आपके श्री चरणों की अधिक से अधिक भक्ति प्रदान करें। अंगिरा ऋषि जी, आज जन्मदिन है तो कुछ जलसा वलसा होना चाहिए आपके जन्मदिन पर। लड्डू शड्डू खिलाने चाहिए आपने। तो जन्मदिन तो ऐसे बड़ी खुशी से मनाया जाता है ना। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप भक्ति वृद्धि करो, भक्ति पथ में आगे बढ़ो और कृष्ण प्रेम प्राप्त करो और अपने आप को योग्य बनाओ भगवान के धाम में जाने के लिए। हरे कृष्ण।
धर्म भावना प्रभु, टेक्सास से। धर्म भावना। जी। Is it proper for Vaishnavas to do pind dan? We never see devotees doing this. हिंदी आती होगी इसको। हाँ, ऐसा है कि हमारे आचार्यों ने जैसे स्वयं महाप्रभु ने गया जाकर अपने पूर्वजों को पिंड दान दिया, और अद्वैताचार्य ने भी जो है अपने बुजुर्गों को पिंड दान दिया। देखा नहीं तो पता नहीं अभी कैसे भक्त क्या, पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। हमारे जो जिनकी हम अनुयायी बनने का प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने किया। के चरणों में अपनी सेवा भेजी, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कौन है ये? नाम सुनाई नहीं दिया ठीक तरह से। कर्नल वीर प्रकाश जो कल आए थे। अच्छा अच्छा। बाद में होता है। ठीक है भाई, हो गया। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है